हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं तुरंत बताइए, कैसे हैं सभी लोग? तो हमारी इस प्यारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम लोग लेसन 6 समय समय यानी टाइम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेसन कवर किए हैं। आज हम लोग 6 लेसन पर पहुंचे हैं। हमारी गाड़ी आज चलते चलते छठे लेसन पर पहुंच चुकी है। तो समय समय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने घर में सुना होगा या आसपास काफी बार सुना होगा कि इतना टाइम हो गया और ये काम करते हैं, उतना टाइम हो गया वो काम करते हैं, शाम को वो काम करेंगे, सुबह उठेंगे तो ये काम करेंगे, दोपहर में खाना खाएंगे, रात में सो जाएंगे। ये सब आप लोगों ने अपने आसपास अपने घर में बड़ों को कहते हुए सुना होगा। तो आइए आज हम लोग समय के बारे में बात करते हैं कि समय क्या होता है। समय क्या होता है? समय क्या होता है? तो हम लोग सुबह से स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, सुबह 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 सभी लोग सबसे पहले क्या करते हैं, या आप लोग उठते कितने बजे हैं? ये बताइए, उठते कितने बजे हैं? उठना, उठना लिख देते हैं यहाँ पर। ये आपका पहला हो गया। उठते कितनी बजे हैं सभी लोग? उठते कितनी बजे हैं? उठते कितनी बजे हैं? उठते कितनी बजे हैं? बताइए बताइए बताइए। वो एक पीछे बैठा होगा बता रहा है, हम तो 10 बजे उठते हैं। फिर एक पीछे से आवाज आ रही है, अरे हम तो 12 बजे उठते हैं आराम से। हम तो क्या है, 12 बजे उठते हैं। अरे भाई, तो इतनी बजे नहीं उठा जाता है। तुम लोग छोटे हो तो 6 से 7 बजे हर हालत में उठ जाया करो। 6 से 7 बजे सब लोग हर हालत में उठ जाया करो। तो आप लोग उठते होंगे 6 से 7 बजे की टाइम में आप लोग उठते होंगे, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है। तो सभी बच्चे लगभग जो स्कूल जाते हैं वो उठते होंगे। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आप लोग उठने के बाद जो भी नहाना धोना मंजन ब्रश जो भी करना, उसके बाद क्या होता है? नाश्ता। नाश्ता नाश्ता या खाना, जो भी जिन लोगों के यहाँ जो भी है उपलब्ध, उस तरीके से आप लोग उठने के बाद स्कूल जाने से पहले क्या होता है? नाश्ता नाश्ता वगैरह होता होगा। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? स्कूल स्कूल जाते होंगे। नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद वो नाश्ता में ही गिनती होगा। स्कूल, उसके बाद स्कूल स्कूल जाते होंगे स्कूल। उसके बाद क्या है? उसके बाद वहां पर क्या होता है? सभी लोग उसी इंतजार में बैठे रहते हैं, किसी तरह से पीरियड कटे, किसी तरह से पीरियड कटे। और फिर क्या होता है? लंच। लंच का मतलब दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन। तो यहाँ पर आपका हिंदी में ही लिखता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। लंच, लंच होता है यानी दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन होता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग अब लंच हो गया, लंच में खूब उल्ले वहां पर और खाए, मार पीट कर लिया दूसरे क्लास वालों से। खा पी कर अब बैठे हैं क्लास में। अब बैठे हैं, कह रहे हैं यार किसी तरह से 4-5 ये जो पीरियड बचे हैं 4 कट जाएं किसी तरह से, हम लोग घर भागें। फिर वहां पर घर भाग कर फिर क्या करें? खेले जाकर वहां से। अरे पढ़ते लिखते तो हो नहीं बेटा, हम जानते हैं। तुम स्कूल से आते ही बैग फेंके, बैग फेंक कर निकल लिए कहाँ? निकल लिए कहाँ? खेलने। स्कूल से आने के बाद बैग फेंके, निकल लिए खेलने। खेलने के बाद खेलने के बाद आप लोग आते होंगे शाम को, मारे पीटे जाते होंगे। खेल वूल कराते होंगे, एकदम बढ़िया हो गई है, 6-7 बज गए रात में, आ रहे हैं बढ़िया घूम के, कोई पता नहीं कहाँ थे। मारे पीटे जाते होंगे तो थोड़ा बहुत क्या करते होंगे? पढ़ते होंगे। थोड़ा बहुत क्या करते होंगे? पढ़ते होंगे। थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे। पढ़ वढ़ के खाते वाते होंगे थोड़ा बहुत, जो भी होता होगा। शाम को तो फिर खेल के आए, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं बच्चे, हाथ पैर तो दर्द करना जायज सी बात है। तो पढ़ते होंगे थोड़ी बहुत देर। अब कह रहे हैं भैया मम्मी बहुत नींद आ रही है, मम्मी कहें ठीक है बेटा सो जाओ। तो सो जाते होंगे। यही काम है आप लोगों का।
दिन भर का यही आपका काम रोज चलता रहता है। जब तक आप लोग बच्चे हैं तब तक यही आप लोगों का दिन भर का कार्य चलता रहता है। यही आप लोगों की दिनचर्या है, यही आप लोगों की दिनचर्या। मान लीजिए कि किसी बच्चे पिंटू, पिंटू नहीं रख लेते हैं छुटकू, चलिए पिंटू ही रख लेते हैं। ये बच्चे किसी पिंटू की दिनचर्या है। इसी तरह सभी छोटे बच्चों की हमारी दिनचर्या होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। उठते हैं, उठना आप लोगों का लगभग 6 से 7, 6 से 7 बजे। टाइम देखना तो सबको आता ही होगा, टाइम देखना तो सबको आता ही होगा, या जिसको नहीं आता है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके नंबर बने होते हैं। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 1, ये आपको 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पर 12 के ठीक सामने होता है 6, इधर 7, इधर 8, फिर 3 के ठीक सामने 9 होता है, फिर यहाँ 10, यहाँ पर 11। आपकी यहाँ पर 3 सुई लगी होती है, 3, एक होती है थोड़ा छोटी सुई, एक होती है बड़ी, एक आपकी एकदम पतली सी होती है जो कि लगातार चलती रहती है। तो टाइम कैसे देखा जाता है, ये यहाँ पर 12, ये छोटी वाली सुई जहाँ पर होगी वो आपका घंटे का होगा। जैसे छोटी वाली आपकी 12 पे है तो ये 12 हो गया। 4 का मतलब है 20, 1 का मतलब है 5 मिनट हो गए, 2 का मतलब है 10, 3 का मतलब 15, 4 का मतलब 20, 5 का मतलब 25 मिनट, 6 का मतलब आधा घंटा यानी 30 मिनट हो गए आपके, 7 का मतलब 35, 8 का मतलब 40, 9 का मतलब 45 मिनट, 10 का मतलब 50 और 11 का मतलब आपका 55 मिनट हो गए। और 12 पर अगर सुई है तो आपके पूरा घंटा पूरा हो चुका है, यानी 60 मिनट हो चुके हैं। तो उसको हम एक आवर में काउंट करते हैं। तो 12 और 4 पर है, 4 का मतलब 20, 12 बजकर 20 मिनट। और सेकेंड वाली सुई इतना नॉर्मली हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, वो तो अपना राउंड करती रहती है, वो तो अपना राउंड करती रहती है। तो इस तरह से हम लोग टाइम देख सकते हैं। अब बताइए आप लोग, जैसे ये छोटी वाली सुई, ये छोटी वाली सुई आपकी ये यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए छोटी वाली सुई, और बड़ी वाली सुई आपकी, ये आपकी बड़ी सुई ये आपकी पहुंच जाए 10 पर, तो कितना टाइम होगा, तो 8 पर पहुंची है तो 8 बज रहे हैं। छोटी वाली सुई होगी तो उसको हम 8 को 8 ही उतार देंगे, और बड़ी वाली सुई हमारी 10 पर है तो यानी 5 से इंटू करोगे 10 को तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 50 मतलब 8 बजकर 50 मिनट। तो इस तरह से हम लोग टाइम देखते हैं, इस तरह से हम लोग टाइम देखते हैं, इस तरह से हम लोग टाइम देखते हैं। तो अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, कुछ और बताता हूँ। इसको आप लोगों को नोट करना हो कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। कुछ और बताता हूँ आपको। अच्छा ये बताइए, सभी लोग खाना तो सभी लोग खाते ही होंगे, खाना तो सभी लोग खाते ही होंगे, या बाहर समोसा ही खाकर काम चला लेते हैं, या बाहर समोसा ही खाकर काम चला लेते हैं। मैंने तो आजकल ट्रेंड देखा है कि छोटे बच्चे बाहर चाट चूट खाकर ही काम चला लेते हैं, घर में कुछ खाते ही नहीं है, घर में कुछ खाते ही नहीं है। तो खाना तो सभी लोग खाते हुए होंगे। खाने में हम लोग सब्जी की बात करते हैं। सब्जी 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 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपके पिताजी या पापा आपके जाते हैं, क्या लाते हैं बाजार से,
बाजार से सब्जी, बाजार से सब्जी लाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 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 बाजार से सब्जी लाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बढ़िया आपकी मम्मी उसको बढ़िया धो धाकर अच्छे से धोकर उसको बढ़िया क्या काटती होंगी, ऐसे से उसको काटती होंगी। तो धोकर धोकर काटना, पहले सब्जी बाजार से आती है, उसके बाद वो धोकर काटी जाती है, धोकर काटी जाती है। बिना धोए मत काटने देना, बिना धोए मत काटने देना। घर में अपनी मम्मी से बताना कि बिना धोए मत काटें, बिना धोए मत काटें। तो धोकर काटना, उसके बाद पकाना, पकाना बढ़िया मसाला वसाला डाल के बढ़िया फ्राई कर दिया उसको, बढ़िया मसाला वसाला डाल के फ्राई कर दिया, उसको पका दिया। तब जाकर हमारे खाने की बारी आती है, तब जाकर हमारे खाने की बारी आती है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होता है, बाजार से आती है, फिर धोकर काटी जाती है, फिर पकाई जाती है और फिर खाई जाती है, यानी फिर खाने का उसका टाइम आता है। तो इतना काम हमको करना होता है। आपका लेसन ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है लेसन आपका। तो थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। एक और इसमें आपका लास्ट बचता है, आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग बताएंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोगों को बनाना हो ये तो बना लीजिए, बनाना हो तो बना लीजिए। मैंने आपको टाइम देखना भी बता दिया और हमारी दिनचर्या कैसी होती है उसके बारे में बताया, और हम कौन सा काम पहले करते हैं कौन सा बाद में उसके बारे में बताया। अब हम लोग देखेंगे किस काम में ज़्यादा समय लगता है, किस काम में ज़्यादा समय लगता है। मान लीजिए ये आपकी रास्ता बनी हुई है, ये आपकी रास्ता बनी हुई है। यहाँ पर एक आदमी पैदल चला आ रहा है, मान लीजिए ये छुटकू है, और इधर एक आदमी आ रहा है बढ़िया साइकिल से, ई साहब आ रहे हैं साइकिल से, ई साहब आ रहे हैं साइकिल से। बड़े लोग हैं ये चल रहे हैं साइकिल से। या मान लीजिए ये अभी हमारा बड़ा हो चुका है बच्चा, और ये छुटकू ये छोटा है, तो ये पैदल चल रहा है। तो आप लोग बताएंगे किसको यहाँ एंड तक आने में किसको ज़्यादा समय लगेगा, किसको एंड तक आने में ज़्यादा समय लगेगा और किसको कम समय लगेगा। किसको एंड तक आने में, यहाँ पर मान लीजिए बॉल पड़ी है, दोनों बॉल उठाने आ रहे हैं, तो कौन पहले पहुंचेगा, बॉल उठाने कौन पहले पहुंचेगा, जो तेज चलेगा या जो धीरे चलेगा, जो तेज चलेगा जो धीरे चलेगा, कौन पहले पहुंचेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि साइकिल से चलेंगे तो तेज चलेंगे, पैदल चलेंगे तो धीरे 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 चलेंगे, और साइकिल चलेंगे सर 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 तेज तेज चलेंगे, तेज। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइकिल वाला जल्दी जल्दी पहुंचेगा, इसको अधिक टाइम लगेगा, इसको अधिक समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा। तो देखिए आप लोग कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन देर में पहुंचेगा, कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन देर में पहुंचेगा। तो इस तरह से
आप लोग इसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कहीं दूर जाना है, कहीं दूर जाना है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और पास में ही एक लोग हैं, पास में ही एक अंकल हैं, वो ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन वाला जल्दी पहुंचेगा और जो मोटरसाइकिल जा रहा है वो धीरे पहुंचेगा। साइकिल वाला और धीरे पहुंचेगा और ज़्यादा समय लगेगा उसको, और जो पैदल जाएगा वो पता नहीं पहुंचे या सीधा पहुंच ही जाए, पहुंचे या सीधा पहुंच ही जाए। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किस कार्य में ज़्यादा समय लगता है और किस कार्य में कम समय लगता है, किस कार्य में ज़्यादा समय लगता है, किस कार्य में कम समय लगता है। तो ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैंने आप लोगों को कहानी सुनाने का वादा किया है, तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ और उससे क्या हम लोगों को सीख मिलती है वो भी बताऊंगा। तो कहानी, एक जंगल में कभी एक कछुआ और एक खरगोश हुआ करता था। एक जंगल में कभी एक कछुआ और एक खरगोश हुआ करता था। तो कछुए का क्या था, खरगोश, दोनों आपस में मित्रता थी या जो भी था। उन लोगों ने कहा चलो एक बार रेस खेलते हैं। रेस क्या करते हैं, रेस खेल लेते हैं। आप लोग भी रेस खूब लगाते होंगे, चलो रेस कर लेते हैं, रेस कौन जीतेगा, कौन तेज दौड़ेगा। उसी तरह उन दोनों ने भी सोचा कि एक रेस, एक प्रतियोगिता कर लेते हैं, दौड़ने की या भागने की एक प्रतियोगिता कर लेते हैं। तो उन दोनों ने समय तय किया कि इस दिन हम लोग प्रतियोगिता करेंगे और कौन वहाँ पर एक ऐसे करके फ्लैग लगा होगा, फ्लैग लगा होगा, वहां पर कौन जल्दी पहुंचेगा दौड़कर। तो अब दोनों में निश्चित था कि एक रेस होगी, तो उसी दिन वो आपकी दौड़ या रेस शुरू हुई। तो अब कछुआ, जानते ही हैं उसकी आदत है कि वो धीरे 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 चलता है। खरगोश हमारा खूब तेजी से, दोनों ने शुरू किया। खरगोश भैया सर 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 भागते हुए आगे निकल गया, खरगोश, और जो है खरगोश तेजी से भागते हुए निकल गया। कछुआ धीरे 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 चलता रहा। खरगोश खूब आगे निकल गया। तो एक पेड़ मिला, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि कछुआ भी धीरे धीरे आ रहा है, काफी पीछे है, और हम आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, और जब तक वो आएगा फिर एक बार अपनी रेस लगा देंगे, बस हम लोग फ्लैग तक पहुंच जाएंगे। तो उसने सोचा आराम कर लेते हैं, लेट गया पेड़ के नीचे। बढ़िया हवा चल रही थी, बढ़िया हवा चल रही थी। इस तरह किया, अरे वाह क्या आराम है, और बढ़िया लेट गया, क्या बढ़िया लेट गया। तो वो अब जब बढ़िया हवा लग रही, सो गया आराम से, सो रहा है। और कछुआ धीरे 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 आ रहा था। लेकिन कछुए की खासियत थी कि वो रुका नहीं किसी भी उस तरह की जगह पर कि वो आराम कर ले, वो रुका नहीं। धीरे 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 चलता रहा और वो खरगोश से आगे निकल गया। खरगोश क्या हवा पाकर सो गया, अब आराम से सो रहा, बढ़िया एकदम पड़ा है आराम से, कोई फिक्र ही नहीं, आराम से सो रहा है। वो सो गया और कछुआ धीरे 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 आगे निकल गया और वो फ्लैग तक पहुंच गया और जीत गया। फ्लैग तक पहुंच गया और जीत गया। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमको कभी भी, एक तो आलस नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को करने में आलस नहीं करना चाहिए, और काम को लगातार करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन चलते रहिए। और उसी तरह आप लोगों के लिए शिक्षा है कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते रहिए। लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते रहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही, वहां पर था चलते रहिए, लेकिन यहाँ पर है आपके लिए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा है अगर आप लोग कोई और भी काम करते हैं, जैसे खेलते हैं, या किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता होगा, किसी को डांस करना अच्छा लगता होगा,
किसी को सिंगिंग यानी गाना गाना अच्छा लगता होगा, कोई होगा जिसको कॉमेडी करना अच्छा लगता होगा, किसी को खेलना अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत हमको नॉलेज होना चाहिए। जैसे किसी दुकान पर गए, दुकानदार से कहा भाई 5 रुपए का सामान दे दो, 5 रुपए के तुरतुरे दे दो, 5 रुपए के तुरतुरे दे दो। आपने 10 की नोट पकड़ाई, उसने 10 ही रख लिए। कह रहा भाई ये तो 5 रुपए की नोट है। अब आपको जब पता ही नहीं है 5 की है 10 की है, आपको जोड़ घटाव नहीं आता है। मान लीजिए आपने 10 की नोट दी, 2 रुपए लौटा दिए, कहा भाई इतने का था, ये देखिए इधर इधर माइनस किया, इतने हो गए। तो ये सब आप लोगों को घटाव जोड़ ये सब पता होना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से समाज में रह सकें और हर चीज़ का आप लोगों को ज्ञान हो, और जो है अच्छे तरीके से आप लोग रह सकें। इसलिए हर चीज़ का नॉलेज ज़रूरी है। साथ में आप लोगों को और भी जो पसंद है वो भी करिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।